हेलो गाइस, हाउ आर यू। क्या आपको पता है लैपटॉप को अगर आप शट डाउन करोगे या फिर आप उसको स्लीप पे डालोगे तो वो सेम ही बैटरी कंजम्पशन करेगा। व्हाई? इसके पीछे का आज रीजन जानेंगे। और एक बात बता दूं, मैंने लास्ट 6 मंथ से मेरे लैपटॉप को शट डाउन नहीं करा है एंड क्यों नहीं करा उसका रीजन भी बताऊंगा एंड क्या आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ क्लियर करूंगा। बट फर्स्ट लेट्स बिगिन द वीडियो एंड स्टार्टिंग विद फर्स्ट पॉइंट। क्या आपको पता है लैपटॉप में हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर भी, बट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो अटैच करता है या फिर जब हम कमांड देते हैं तो सॉफ्टवेयर को पता चलती है। वो कैसे पता चलती है? तो बिकॉज ऑफ कर्नल। एक टर्म है कर्नल जो कि इनबिल्ड होता है हर लैपटॉप में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, आपके स्मार्टफोन में भी है एज वेल एज लैपटॉप में, पीसी में, सब में होता है। कर्नल का काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सअप करना। अगर आप कोई भी कमांड हार्डवेयर के थ्रू देते हो तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसको एनालाइज करता है बिकॉज ऑफ कर्नल। वो जो कर्नल है अगर वो अब्सेंट रहेगा तो हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो सिंपली है कि आपका अगर सिस्टम चलना चाहिए तो कर्नल एक्टिव होना चाहिए। एंड डेफिनेटली जब विंडोज 8 था उसके पहले लाइक विंडोज 7 तक जो थे उसमें क्या होता था, अगर आप शट डाउन करोगे तो आपका जो कर्नल था वो शट डाउन हो जाता था एंड डेफिनेटली पूरा का पूरा पावर कंजम्पशन स्टॉप हो जाता था। बट अभी विंडोज 8 के बाद क्या होता है कि कर्नल जो है शट डाउन होने के बाद भी चालू ही रहता है। फॉर व्हाट? अगर आपको पता होगा आपका पीसी जल्दी बूटअप हो जाता है। अगर आप शट डाउन भी करोगे तो 6 to 7 सेकंड के अंदर आपका जो पीसी है बूटअप हो जाता है। एंड क्यों बूटअप होता है इतने फास्ट? क्योंकि यहाँ पे जो कर्नल बैकग्राउंड में वर्किंग रहता है ऑल द टाइम। अगर आप शट डाउन भी करोगे या फिर स्लीप पे भी डालोगे तो आपका कर्नल वर्किंग ही रहेगा। तो उसके वजह से क्या होता है कि सेम ही बैटरी कंजप्शन होता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं करा तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व कर लेना, अगर आपका पीसी शट डाउन है या फिर स्लीप पे है तो सेम बैटरी कंजप्शन होगा आपका। तो इसको कैसे रोका जाए? तो यहाँ पे 2 टर्म्स है। लाइक अगर आपको फास्ट बूटअप चाहिए तो आपको यहीं पे शट डाउन करने के जगह आपको स्लीप पे डाल दीजिए एंड 1-2 दिन में एक बार रिस्टार्ट कर लेना। बिकॉज मैं वही करता हूँ, मैं अपने पीसी को कभी भी शट डाउन नहीं करता, बस रिस्टार्ट कर लेता हूँ एंड अपना काम चलने देता हूँ और स्लीप पे ही रखता हूँ। हर बार बस रिस्टार्ट करता हूँ, शट डाउन कभी भी नहीं करता। कि आप शट डाउन करना चाहते हो एंड जो कर्नल है वो स्टॉप हो जाए और फिर से रिस्टार्ट हो सब कुछ, तो आपको सेटिंग में जाना होगा। तो वो मैं आपको मेरे लैपटॉप पे बताता हूँ। तो सिंपली आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है। लाइक मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ। मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंडोज 11 एंड आप अगर विंडोज 10 यूज़ करते हो तो सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे जो है हार्डवेयर एंड साउंड है तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है बैटरी ऑप्शंस में जाना पड़ेगा एंड पावर ऑप्शंस के जाने के बाद यहाँ पे जो है HP रिकमेंडेड है बिकॉज मेरा HP का लैपटॉप है। बट आपको यहाँ पे इससे छिड़कानी नहीं करनी है। आपको यहाँ पे जाना है, सिंपली चूज व्हाट द पावर बटन्स टू। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा एंड इस इंटरफेस को आने के बाद उसके नीचे आप देख सकते हो टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप रिकमेंडेड है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कि अगर ये क्लिक ऑन है, ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहेगा सबके लैपटॉप में। इसका मतलब यही होगा अगर आप शट डाउन करते हो पीसी को एंड देन शट डाउन होने के बाद इसको टर्न ऑन करते हो तो ये जल्दी ऑन हो जाएगा, फास्ट स्टार्टअप हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब है कि जो कर्नल है वो जो बैकग्राउंड में रन कर रहा था एंड जल्दी आपको बूट करके दे देगा पीसी, आप जल्दी से यूज कर सकोगे। इसका मतलब कि बैटरी कंजम्पशन शुरू था। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आपको उसको टर्न ऑन ही रखना है तो शटडाउन की जगह आप स्लीप भी कर सकते हो एंड 1-2 बार रिस्टार्ट कर लेना 1-2 दिन में, तो सिंपली आपका काम चल जाएगा। बट अगर आपको चाहते हो कि आपका कर्नल ऑफ रहे, आपकी बैटरी कंजम्पशन कम हो एंड उसके साथ जो आपका रिस्टार्ट हो हर बार पीसी, तो उसके लिए आपको इसको ऑफ करना है। एंड ऑफ करने की सेटिंग ऐसी है कि यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा चेंज सेटिंग दैट करंटली अनअवेलेबल। यहाँ पे जाने के बाद इसको अनटिक करना होगा एंड सेव चेंजेस कर देना होगा। तो यहाँ पे जो है आपका जो है सेट हो चुका है। अभी आप शट डाउन करोगे एंड टर्न ऑन करोगे तो आपका जो थोड़ा सा लेट खुलेगा बट रिस्टार्ट होके खुलेगा, तो जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो यही रिकमेंडेड है। मैं कहूँगा कि आप इसको ऑफ कर लो बिकॉज विंडोज 10 और विंडोज 11 में ये ऑन ही रहता है। आई होप आपको ये अंदर की बात समझ गई होगी कि क्यों आपको शट डाउन नहीं करना चाहिए एंड शट डाउन करना चाहिए तो कौन सी सेटिंग ऑन करनी चाहिए। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अभी भी कोई क्यूरी है तो कमेंट कर सकते हो एंड डेफिनेटली और वीडियो आने वाली है लैपटॉप के बारे में भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।